Good morning, students. Now we are going to start with our second chapter, forms of business organization, rest of the partnership. पहले हमने पार्टनरशिप का कुछ पॉइंट्स किए थे, ये थोड़ा बड़ा टॉपिक है, इसलिए अब हम शुरू करेंगे रेस्ट ऑफ द पार्टनरशिप. सो स्टार्ट. टाइप्स ऑफ पार्टनर्स. पहले अपने पार्टनरशिप की थी. पार्टनरशिप क्या होती है, ठीक है. व्हाट इज पार्टनरशिप, द लिमिटेशंस ऑफ द पार्टनरशिप, मेरिट्स ऑफ द पार्टनरशिप, features of the partnership. Now this is the rest of the partnership. Types of partners. First is journal or active partner. Such a partner takes active part in the management of the firm. Active partner, नाम से ही समझ आ रहा है. Active means जो actively part लेता है पार्टनरशिप में मैनेजमेंट में. जैसे डे टू डे एक्टिविटीज़ होती है, उसमें जो हमारा पार्टनर है वो क्या करेगा, एक्टिवली पार्ट लेगा, ठीक है. और वो मैनेजमेंट में क्या कहलाएगा, पार्टनर कहलाएगा. उसकी लाइबिलिटी भी होगी, उसका प्रॉफिट में शेयर भी होगा, ठीक है. और वो मैनेजमेंट में भी पार्टिसिपेट करेगा. सेकेंड वन इज स्लीपिंग और डोमेट पार्टनर. ही डज नॉट टेक एक्टिव पार्ट इन द मैनेजमेंट ऑफ द फर्म टू इन्वेस्टेड मनी, शेयर्स, प्रॉफिट, लॉस एंड अनलिमिटेड लाइबिलिटी. स्लीपिंग पार्टनर, नाम से ही समझ आ रहा है. स्लीपिंग मीन्स जो सोया रहता है, मतलब जो एक्टिव पार्ट नहीं लेगा मैनेजमेंट में, जो एक्टिव मतलब जो पार्टिसिपेट नहीं करेगा, ठीक है. लेकिन क्या होगा, वो अपनी कैपिटल इन्वेस्ट करेगा, अपने शेयर्स इन्वेस्ट करेगा, प्रॉफिट अपना लेगा, लॉस भी बियर करेगा, उसकी लाइबिलिटी भी क्या होगी, अनलिमिटेड होगी. विच मीन्स वो पार्टनर जो एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करेगा, लेकिन वो क्या करेगा, बाकी सब काम उसके होंगे. वो कैपिटल भी इन्वेस्ट करेगा, शेयर्स भी होंगे उसके, प्रॉफिट और लॉस में बियर भी करेगा, और उसकी लाइबिलिटी भी अनलिमिटेड होगी. देन थर्ड इज सीक्रेट पार्टनर. ही पार्टिसिपेट इन द बिजनेस सीक्रेटली विदाउट डिस्क्लोजिंग हिज एसोसिएशन विद द फर्म टू जनरल पब्लिक. हिज लाइबिलिटी इज ऑल्सो अनलिमिटेड, ठीक है. सीक्रेट पार्टनर वो पार्टनर होगा जो क्या होगा, पार्टिसिपेट तो करेगा, लेकिन वो जनरल पब्लिक के सामने नहीं आएगा, ठीक है. जनरल पब्लिक को हम अलाउ नहीं करेंगे कि वो इस पार्टनर के बारे में जाने. जिनकी पार्टनरशिप फर्म है वो सीक्रेट तरीके से इस पार्टनर को रखेंगे, लेकिन उसका भी सब कुछ होगा, वो प्रॉफिट में शेयर भी होगा, उसकी लाइबिलिटी भी अनलिमिटेड होगी. बस ये होगा कि जनरल पब्लिक में हम उसको डिस्क्लोज नहीं करेंगे, ठीक है. तो क्या होगा, वो क्या होता है, सीक्रेट पार्टनर. देन नेक्स्ट, नॉमिनल पार्टनर. सच ए पार्टनर ओनली गिव्स हिज नेम एंड गुडविल टू द फर्म. ही नाइदर इन्वेस्ट मनी नोट टेक प्रॉफिट, बट हिज लाइबिलिटी इज अनलिमिटेड. नॉमिनल पार्टनर वो होता है जैसे जो अपना नाम देता है, ठीक है, जो अपनी गुडविल देता है. क्या हमने क्या होता है, कई बार फॉर एग्जांपल हमने नई पार्टनरशिप फर्म खोली है, लेकिन हमें कोई नहीं जानता, लेकिन कोई एक इंसान है जिसका मार्केट में बहुत नाम है, वो हमें अपना नाम देगा, वो एज ए पार्टनर कहेगा कि मैं इनका पार्टनर हूँ. वो सिर्फ हमें अपना नाम और गुडविल देगा, ठीक है. वो क्या, हमें उसमें ना तो वो हमें कोई पैसा इन्वेस्ट करेगा ना कुछ, लेकिन उसकी लायबिलिटी क्या कहलाएगी, अनलिमिटेड. तो जो नॉमिनल पार्टनर वो होता है जो अपना नाम हमें देता है, गुडविल हमें देता है हमारी पार्टनरशिप फर्म के लिए. So fifth one is partner by estoppel. He is the one who his words or conduct give impression to the outside world that he is the partner of the firm, whereas actually he is not. His liability is unlimited towards the third party who has entered into dealing with the firm on the basis of his pretensions, which means कि ऐसा पार्टनर जो अपनी हरकतों से या कंडक्ट ऐसा करेगा, इम्प्रेशन ऐसा डालेगा बाहर के लोगों पे कि वो इस फर्म का पार्टनर है, लेकिन वो इस फर्म का पार्टनर नहीं होगा, ठीक है. ऐसा इंसान जो अपने ऐसा कंडक्ट करे कि क्या है, वो इस फर्म का पार्टनर है, लेकिन वो इस फर्म का पार्टनर नहीं होगा. वो थर्ड पार्टी के सामने वो ये दिखाएगा कि वो भी इस कंपनी का पार्टनर है, वो भी सारे डिसीजंस लेता है, लेकिन ऐसा होगा नहीं, ठीक है. सिक्स्थ इज पार्टनर बाय होल्डिंग आउट. ही इज़ वन हु falsely declared partner of the firm whereas actually is not, and even after becoming aware of it he does not deny it. His liability is unlimited towards the party who has deal with the partnership firm, ठीक है. ये वो पार्टनर होगा जो गलती से क्या होगा, जिसको हम डिक्लेयर कर देंगे कि क्या है, ये अपने आप को गलती से वो डिक्लेयर कर देगा कि वो पार्टनर नहीं है, इस फर्म का पार्टनर है, पार्टनर है, लेकिन क्या है, वो इस फर्म का पार्टनर नहीं होगा, ठीक है. एंड इवन आफ्टर बिकमिंग अवेयर ऑफ, ही डज नॉट डिनाई. अब उसके बाद अगर उसको पता है कि वो नहीं है, लेकिन फिर भी वो उसको डिनाई नहीं कर सकता, ठीक है. तो वो पार्टनर होता है होल्डिंग आउट पार्टनर. नेक्स्ट इज माइनर एज ए पार्टनर. अब सबसे पहले हम ये जाने हु इज़ माइनर, व्हाट इज़ द वर्ड मीन्स माइनर, ओके.
माइनर वो होता है जिसकी एज 18 ईयर्स से कम होती है, ठीक है। तो अब हम इसके बाद ये जानें क्या 18 ईयर्स से कम जो होता है माइनर, क्या वो पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर हो सकता है या नहीं हो सकता। ए माइनर इज़ अ पर्सन हु हैज़ अटेन द एज ऑफ 18 ईयर्स। सिंस ए माइनर ही not capable of enlarging into a valid agreement, he cannot become partner of the firm. However, a minor can be admitted to the benefits of existing partnership firm with the mutual consent of all other partners. He cannot be asked to bear the losses. His liability will be limited to the extent of the capital contributed by him. He will not be eligible to take an active part in the management of the firm, which means minor वो है जो 18 ईयर्स से कम होगा। ऐसा हमारे एग्रीमेंट में ये वैलिड होता है कि पार्टनर है जो वो पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर नहीं बन सकता और वो उस फर्म का पार्टनर नहीं बन सकता और वो कोई भी लॉसेस या बेनिफिट्स या फिर प्रॉफिट है वो नहीं हो सकता। लेकिन इसमें एक होता है एग्रीमेंट कि अगर जैसे हमारी कंपनी के 4 पार्टनर्स हैं, ठीक है, वो अगर वो चाहेंगे, म्यूचुअल कंसेंट मीन जो सब एक तरीके से जो सब मिलके एक डिसीजन लेते हैं उनको म्यूचुअल कंसेंट। अब अगर वो आपसी सहमति विच मीन्स अंडरस्टैंडिंग, अगर वो अपनी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से अगर वो उसका नेम लेंगे, अगर वो उसे म्यूचुअली कंसेंट कर देते हैं कि ये हमारा पार्टनर बन सकता है और ये क्या करेगा, तभी वो पार्टनर क्या पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर बन सकता है, ठीक है। लेकिन वो कोई लॉसेस बियर नहीं करेगा, उसकी लाइबिलिटी भी लिमिटेड होगी, ठीक है। वो एलिजिबल नहीं हो सकता एक्टिव पार्ट लेने के लिए, ठीक है। माइनर एक्टिव पार्ट मैनेजमेंट में नहीं ले सकता। बस अगर म्यूचुअल कंसेंट 4 पार्टनर्स चाहते हैं या 4 पार्टनर्स फर्म में है, वो चाहते हैं कि हम 5वां पार्टनर माइनर हो, तो वो तभी हो सकता है अगर उनकी उसमें म्यूचुअल कंसेंट हो, आपसी सहमति हो, ठीक है, तभी वो माइनर क्या होता है पार्टिसिपेट कर सकता है। माइनर मीन्स जो 18 ईयर्स से कम होता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप। पहले मैंने आपको टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप बताए थे, ठीक है। अब ये पार्टनरशिप का क्लासिफिकेशन है, पार्टनरशिप एट विल क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन। पहला है ड्यूरेशन पे, दूसरा है लाइबिलिटी पे, ठीक है। पहला ड्यूरेशन के हिसाब से पहला है पार्टनरशिप एट विल। पार्टनरशिप एट विल वो होता है कि हमने कोई पार्टनरशिप शुरू की, लेकिन अगर जब चाहें हम उसको ख़त्म कर सकते हैं, ठीक है। मैंने कोई पार्टनरशिप शुरू की, आज शुरू की, लेकिन कल मेरा मन नहीं हुआ या मैं नहीं चाहती कि मैं पार्टनर बनूं, तो मैं मना कर सकती हूँ, मुझे कोई नहीं रोक सकता। तो वो पार्टनरशिप एट विल होती है, ठीक है। पर्टिकुलर पार्टनरशिप, दिस टाइप ऑफ पार्टनरशिप इज formed for a specified June period of accomplish a पर्टिकुलर प्रोजेक्ट, विच मीन्स पर्टिकुलर पार्टनरशिप वो होती है कि हमने कोई प्रोजेक्ट शुरू किया, जैसे हमने कोई रोड का कंस्ट्रक्शन का, कोई बिल्डिंग का या फिर कोई सोसाइटी बनाने का हमने प्रोजेक्ट लिया। हम उसमें 4 पार्टनर्स हैं, हमने चारों ने अपना अपना शेयर डाल के हमने वो शुरू कर दी, ठीक है। जैसे वो प्रोजेक्ट ख़त्म हुआ, हमारी पार्टनरशिप भी फिनिश मीन्स ख़त्म, ठीक है। पर्टिकुलर पार्टनरशिप वो होती है, वो तब तक चलती है जब तक हम कोई प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। जैसे वो अगर वो प्रोजेक्ट ख़त्म तो हमारी पार्टनरशिप भी ख़त्म। Next is classification on the basis of liability. General partnership. This liability of partnership is limited and joint. Registration of the firm is optional. ठीक है। जर्नल पार्टनरशिप वो होती है कि इसमें सभी पार्टनर्स की लाइबिलिटी लिमिटेड होती है। लिमिटेड मीन्स कि आप एसेट्स को कहाँ से बियर कर सकते हैं, अपने लॉसेस को अपने एसेट्स में से, ठीक है। तो उसमें क्या होती है, रजिस्ट्रेशन इसमें क्या होता है, ऑप्शनल होता है। आप अगर चाहें तो रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, अगर आप नहीं चाहें तो उसकी कोई ज़रूरत नहीं होती। सेकेंड वन इज जर्नल, जो मतलब पार्टनरशिप नॉर्मली चलती रहती है उसको जर्नल पार्टनरशिप। लिमिटेड पार्टनरशिप, द लाइबिलिटी ऑफ एटलीस्ट वन पार्टनर इज अनलिमिटेड वेयर एज द अदर पार्टनर में बी हैव लिमिटेड। रजिस्ट्रेशन ऑफ द फर्म इज कंपल्सरी। लिमिटेड पार्टनरशिप में ये होता है, जैसे हमने जॉइंट हिंदू फैमिली में पढ़ा था ना, कर्ता की पार्टनरशिप क्या होती है, अनलिमिटेड, और बाकियों की लिमिटेड होती है। तो यही लिमिटेड पार्टनरशिप में होता है कि एक जो आपका पार्टनर होगा उसकी अनलिमिटेड लाइबिलिटी होगी और बाकी पार्टनर्स की लिमिटेड लाइबिलिटी होगी और उनका उस फर्म का रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है, ठीक है। तो हमने 2 पार्टनरशिप पढ़ी, एक तो 2 क्लासिफिकेशन पढ़े टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप के। फर्स्ट इज ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन, सेकंड इज ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी। ड्यूरेशन में ऑन द बेसिस ऑफ विल एंड पर्टिकुलर पार्टनरशिप। क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी में हमने जर्नल पार्टनरशिप और लिमिटेड पार्टनरशिप, ओके। नेक्स्ट इज पार्टनरशिप डेट।
अब मैं आपको बताऊँ व्हाट इज़ पार्टनरशिप डीड। द रिटन एग्रीमेंट ऑन स्टैम्प्ड पेपर विच स्पेसिफाई द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द पार्टनरशिप इज कॉल्ड पार्टनर। हम पार्टनरशिप डीड वो होती है अगर हमने एक पेन और पेपर लिया, उस पर हमने रिटन एग्रीमेंट लिखा कि हमारी पार्टनरशिप में क्या क्या होगा और कैसे कैसे होगा, हमारी पार्टनरशिप फर्म की टर्म्स क्या है, कंडीशंस क्या है, रूल्स क्या है, रेगुलेशंस क्या है, जो हम लिखेंगे ना वो हमारी एक होती है, एक रिटन एग्रीमेंट होता है जो हम एक स्टैम्प पेपर पे लिखते हैं कि हमारी पार्टनरशिप में क्या क्या होता है, उसे पार्टनरशिप डीड कहते हैं। अब इसमें देखते हैं कि क्या क्या एस्पेक्ट्स होते हैं। फर्स्ट, नेम ऑफ द फर्म। फर्स्ट इज़ फर्म का क्या होगा, उसमें नेम होगा, रजिस्टर कि आपने रजिस्टर में हम नेम लिखेंगे, हमने अपनी फर्म का नेम क्या रखा है। सेकंड, लोकेशन एड्रेस ऑफ द फर्म, फिर हम उसमें बताएंगे लोकेशन एड्रेस कि हमारी फर्म कहाँ पे है, कौन सी जगह पे। थर्ड, ड्यूरेशन ऑफ द बिजनेस, मतलब कितने टाइम के लिए हम बिज़नेस शुरू कर रहे हैं, कि हमारे बिज़नेस का ड्यूरेशन टाइम क्या होगा। थर्ड इज नेक्स्ट, इन्वेस्टमेंट मेड बाय ईच पार्टनर, कि किस पार्टनर ने कितनी कैपिटल इन्वेस्ट की है, ठीक है। देन द नेक्स्ट इज प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ द पार्टनर, सभी पार्टनर्स के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होंगे, कौन 50% करेगा, कौन 40, कौन 20, या कितना रेशियो होगा, 1/2 होगा, 3/4 होगा। तो ये हम सारे देखेंगे कि कौन सा पार्टनर के हिस्से में कितना प्रॉफिट आएगा। The next is terms relating to salaries, drawing, interest on the capital and interest on drawing of partners, ठीक है। टर्म्स रिलेटेड जो टर्म्स होती है जैसे सैलरी, ड्रॉइंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स ऑफ पार्टनर, ये सब भी हमारी क्या होगी, पार्टनरशिप डीड में होगी। नेक्स्ट, ड्यूटी एंड ऑब्लिगेशन ऑफ द पार्टनर्स, फिर ये होगा हमारी पार्टनरशिप डीड में कि हमारे पार्टनर्स की क्या ड्यूटीज़ है और क्या ऑब्लिगेशंस है, क्या उनको फॉलो करना है और क्या उनको फॉलो नहीं करना, ठीक है। नेक्स्ट टर्म इज़ टर्म गवर्निंग एडमिशन, रिटायरमेंट, एक्सपल्शन ऑफ द पार्टनर, प्रिपरेशन ऑन द अकाउंट्स एंड देयर ऑडिटिंग, ठीक है। तो ये होगा कि पार्टनर्स की टर्म्स क्या होंगी, ऑडिट किस हिसाब से होगी, और आपके पार्टनरशिप के अकाउंट्स कौन प्रिपेयर करेगा, ये सब होगा, ठीक है। देन द लास्ट इज मेथड ऑफ सॉल्विंग डिस्प्यूट। डिस्प्यूट मतलब अगर किसी के आपस में पार्टनर्स के बीच में डिस्प्यूट हो जाए, लड़ाई झगड़ा हो जाए पार्टनरशिप को लेके, प्रॉफिट को लेके, तो हम उनको उस डिस्प्यूट को कैसे ख़त्म करेंगे, तो वो क्या होगा, मेथड ऑफ सॉल्विंग डिस्प्यूट्स। तो ये हमारी पार्टनरशिप डीड होगी। द नेक्स्ट पॉइंट इज़ रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप। अब हम जानेंगे कि हमारे पार्टनरशिप में रजिस्ट्रेशन कंपल्सरी है या ऑप्शनल है, अगर कंपल्सरी है या कैसे हमें करना चाहिए रजिस्ट्रेशन। Registration is not compulsory, it is optional, but it is always beneficial to get the firm registered. The consequences of non-registration of a firm are as follows. मैंने आपको पहले भी बताया था कि पार्टनरशिप में रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं होता, ऑप्शनल होता है। अगर आप चाहो तो आप रजिस्ट्रेशन करवाओ, नहीं तो आप नहीं करवाओ, कोई कंपलसरी नहीं होता। लेकिन इसमें पार्टनरशिप में ये बोलते हैं रजिस्ट्रेशन में कि आप अगर रजिस्ट्रेशन करवा लो उससे आपका ही फ़ायदा होगा। कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं कि कल को अगर आपके आपस में लड़ाई हो जाती है तो हमें रजिस्ट्रेशन होता है तो हमें उसमें पता चल जाता है कि हमने किसका कितना शेयर होगा, क्या हम उसको डिस्प्यूट्स को रोकने के लिए एक मेथड भी निकाल सकते हैं, ठीक है। द फर्स्ट इज ए पार्टनर ऑफ अनरजिस्टर्ड फर्म कैन नॉट फाइल सूट अगेंस्ट द फर्म ऑफ द पार्टनर। देखो अगर कोई भी पार्टनरशिप अनरजिस्टर्ड है, हमने उसका रजिस्ट्रेशन नहीं कराया, तो आप कोई भी पार्टनर को स्यू मतलब उसके अगेंस्ट नहीं जा सकते आप, ठीक है। क्योंकि अगर आपके पार्टनर्स ने आपको चीट किया, धोखा दिया है, तो अगर आपका रजिस्ट्रेशन फर्म है तो आप उसके ऊपर केस फाइल कर सकते हो। आप उससे अपना प्रॉफिट या जो लॉस जो भी उसने चीट किया, आप उससे कोर्ट या जिसके भी थ्रू आपका होगा वो आपको आपका हिस्सा दिलवा देंगे। लेकिन अगर आपकी फर्म रजिस्टर नहीं है तो आप उस पर केस फाइल नहीं कर सकते। सेकंड इज़ द फर्म कैन नॉट फाइल ए सूट अगेंस्ट थर्ड पार्टी। आपकी फर्म कोई भी थर्ड पार्टी के किसी ने आपको चीट कर दिया, आपके कोई पैसे लेके भागे या आपके कोई सामान है जो आपको नहीं प्रॉपर्ली पहुंचाया, तो आप उसके ऊपर भी केस फाइल नहीं कर सकते। देन द नेक्स्ट पॉइंट इज़ द फर्म कैन नॉट फाइल ए केस अगेंस्ट हिज पार्टनर, कि जो फर्म है वो अपने पार्टनर्स के खिलाफ भी कोई केस फाइल नहीं कर सकती, ठीक है, अगर आपने अपनी फर्म का रजिस्ट्रेशन नहीं कराया। ओके स्टूडेंट्स, तो आज हमने क्या क्या देखा, पार्टनरशिप, टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप, रजिस्ट्रेशन, पार्टनरशिप एज माइनर, पार्टनरशिप डीड। आई होप यू ऑल गेट माई पॉइंट्स। थैंक